गाली गलौज सुन के हम लोग पैसा वसूले हैं। धूप हो गर्मी हो बरसात हो कोई मौसम में हम लोग पूरा अथी करके पैसा वसूले हैं। हर कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं और विभाग का टारगेट पूरा करने का काम किया है। जो विभाग के ऊपर में जो बैठे लोग हैं वो अपना बाहु सिया करते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक, नहीं एब्सेंटी मिलता है ना कुछ मिलता है। सीधे काम करो कमीशन भी सुबह 8 बजे लॉगिंग करो नहीं तो हटा देंगे, ऐसा भी धमकी मिलता है। लेकिन हम लोग डर के माध्यम से 8 बजे 7:30 बजे लॉगिंग करके काम करने का काम किया है। ड्यूटी नहीं हम लोगों को है। सुबह 8 बजे या 9-10 बजे तक रिपोर्ट बना के सबमिट कीजिए दीजिए, नहीं तो यह करेंगे वह करेंगे सुनना पड़ता था। समझे, 50% कलेक्शन 65% रसीद चाहिए। फिर भी मैंने काम किया है, करने का काम किया है और किया है 100% मीटर रीडिंग करने का काम किया है, 75% वसूली करने का भी काम किया है हमने। फिर भी हम लोग को कोई भविष्य में कोई अथी नहीं दिख रहा है क्या होगा नहीं होगा। हम लोग 10 साल पहले जो है हमारे बिजली विभाग में लोग पैसा जमा नहीं करते थे, तब विभाग क्या किया RF को रखा, MRC को रखा कि हमारा पैसा जो वसूल हो सके। और उस समय जो होता था चोरी 80% होता था। जितने भी एम्प्लॉय होते तो देखने नहीं जाते थे डर के मारे कि हमको क्या होगा नहीं होगा। वो लोग नौकरी करते तो थे लेकिन पैसा नहीं वसूलते थे। फिर जितने भी RF या फिर MRC आए उन लोगों को दिया गया कि आप लोग टारगेट है आपका, ये पैसा वसूली कीजिए। आज जब पैसा पूरा वसूली हो गया, घर घर से लोग पैसा दे दिए, तो क्या किया प्रीपेड मीटर का प्लान लाया कि चलो अब इसको लात मारो और हम लोग अपना राज करेंगे। तो ये नियम बना लिया विभाग। 35,000 से विद्याझाप में 800 कंज्यूमर में कलेक्शन शुरू हुआ था 2013 में। जो कलेक्शन आज 7 लाख तक पहुंचा है वो हम लोगों के बदौलत पहुंचा है। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम बंदरा में मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति देखिए। ये तमाम लोग जो आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं ये सब RRF जो मीटर रीडिंग का होता है, इनको सब के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ कि नहीं वास्तव में आप लोग काम कीजिए। और सबसे बड़ा रोल अगर बिजली विभाग को कलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती थी, अगर कोई पैसा नहीं जमा करा तो कैसे कलेक्शन कराना है, सारी जिम्मेदारी इन सब के ऊपर होती थी। लेकिन उसके बाद आज जब प्रीपेड मीटर लगना शुरू हो गया है तो ऐसे समय में अब इन लोगों की आवश्यकता या इन लोगों को अब डर सता रहा है कि किसी भी समय इन लोगों का नौकरी खत्म हो जाएगा। हालांकि परमानेंट नौकरी तो नहीं था, कमीशन मिलता था, बहुत मशक्कत जम करके लोगों से मेहनत करवाया गया। जो पीक आवर था इन लोगों का, जिस समय कमाने का कैरियर बनाने का, इन लोगों ने पूर्ण समय दिया इन NBPDCL कंपनी को। लेकिन उसके बाद आज स्थिति यह है कि जैसे ही प्रीपेड मीटर लगना शुरू हुआ है अब इन लोगों को भय सता रहा है कि अब हम लोगों का क्या होगा। आखिर जो घर का भरण पोषण अभी तक चल रहा था उसमें अब क्या स्थिति होगी। हमारे साथ हिमांशु सर जो कि पूरे टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हिमांशु जी, और इनसे बात करेंगे कि वास्तव में अभी जो स्थिति है आप लोगों को क्या सरकार के तरफ से अभी तक इनको क्या आश्वासन दिया गया। और इसके बाद अगर चर्चा करें तो सरकार आपको अभी तक कोई आश्वासन दिया है, चूंकि अभी जो मीटर लग रहा है इस मीटर के बाद आप लोगों का क्या रोल रहेगा। मीटर लग रहा है उसके बाद हम लोगों को कहीं इसमें मतलब जगह दिया जाए, यही हम लोगों का मतलब अथी है। इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और क्या है, अब जा रहे हैं पटना CMD सर के भेंट करेंगे और वहाँ जो वो लोग कहेंगे उसके हिसाब से अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे। NBPDCL कंपनी की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को क्या होने वाला है आगे? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। विगत 10 सालों से हम लोग वर्क कर रहे हैं और पूरा RRF भाई जितने भी है कड़ी मुशक्कत के साथ हम लोग इस कार्य को अपने अंतरात्मा से समर्पण किया NBPDCL के लिए। और आज तक हम लोग को ये चीज़ का डर सता रहा है कि आज प्रीपेड मीटर लगने जा रहा है, हम लोग के बाल बच्चे का, हम लोग के परिवार का भरण पोषण इससे चलते आ रहा है। आज हम लोग इस बात से भयभीत हैं कि कल हम लोग के साथ क्या हो। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को इसी में समायोजित करके कोई वर्क दिया जाए, कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। इसके लिए चूंकि इन लोगों की अब डिमांड है, देखिए तरक्की अच्छी बात है लेकिन तरक्की के साथ साथ इन तमाम परिवारों पर अब जो संकट छा रहा है कि आखिर अब ये नौकरी ढूंढने कहाँ जाएंगे। इनको अभी तक जिस प्रकार से जीवन यापन चल रहा था, जिस स्टैंडर्ड में, जिस प्रकार से अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई जिस स्थिति में करा रहे थे, क्योंकि जैसा इनकम होगा उस हिसाब से लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना शुरू कर देता है। तो इनकी विधि व्यवस्था, इनका घर का पूरा विधि व्यवस्था बहुत बेहतर चल रहा था। क्या सभी लोग अपने बच्चों को अपने हिसाब से बेहतर जगह पढ़ा भी रहे होंगे, लेकिन अब इसके बाद जो संकट इनके सामने आ रहा है, क्योंकि सारे का सारा खेल जो होता था कमीशन से होता था, क्योंकि इस कमीशन में ही इन लोगों को पूरा पेमेंट बनता था। और उस कमीशन के अलावा जहां रिकवरी कराना होता था, यहां ये पूरे तरीके से, चूंकि रिकवरी इतना आसान नहीं होता है,
रिकवरी को लेकर के देखते होंगे बहुत सारी जो है कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां किस प्रकार से रिकवर करती है, और ये खासतौर से एनबीपीडीसीएल जो इन लोगों से रिकवर करवाती थी, कड़ी मशक्कत, धूप हो गर्मी हो, कैसे रिकवर कराना है और तमाम बातें भी आप लोगों को सुनना पड़ता था। इंटरनल सब होता जी इधर आ गया क्या देखिए, चूंकि हमको भी हमारे चैनल को भी कई लोगों ने बताया कि वास्तव में हमारे जो जेई हैं और जो उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये सब अगर आप वसूली नहीं करके लाइएगा तो गाली गलौज भी होता था इंटरनल, सुनना पड़ता था। गाली गलौज सुन के हम लोग पैसा वसूले हैं। धूप हो गर्मी हो बरसात हो, कोई मौसम में हम लोग पूरा अथी करके पैसा वसूले हैं। हर कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं और विभाग का टारगेट पूरा करने का काम किया है। जो विभाग के वो ऊपर में जो बैठे लोग हैं वो अपना बाहु सिया करते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक, नहीं एब्सेंटी मिलता है ना कुछ मिलता है। सीधे काम करो कमीशन भी सुबह 8 बजे लॉगिंग करो, नहीं तो हटा देंगे, ऐसा भी धमकी मिलता है। लेकिन हम लोग डर के माध्यम से 8 बजे 7:30 बजे लॉगिंग करके काम करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है जिस समय इनके पास, चूंकि अब इनका जो उम्र है, अब कहीं नौकरी ढूंढने का उम्र तो है नहीं, अब इनके जो बाल बच्चे हैं वो कैसे भरण पोषण हो पाएगा उसका। और दूसरी बड़ी बात, इनसे जो काम लिया जाता था बिल्कुल एकदम गन्ने की तरह निचोड़ दिया गया, और निचोड़ने के बाद अब इन लोगों को व्यवस्था क्या किया जा रहा है, फेंकने का व्यवस्था है कि अब इसके बाद 32 दिन 31 दिन क्या 32 दिन काम हम लोग करते थे। ओवर ड्यूटी कोई छुट्टी उट्टी नहीं हम लोगों को है। सुबह 8 बजे या 9-10 बजे तक रिपोर्ट बना के सबमिट कीजिए दीजिए, नहीं तो यह करेंगे वह करेंगे, सुनना पड़ता था। समझे, 50% कलेक्शन 65% रसीद चाहिए। फिर भी मैंने काम किया है, करने का काम किया है और किया है 100% मीटर रीडिंग करने का काम किया है, 75% वसूली करने का भी काम किया है हमने। फिर भी हम लोगों को कोई भविष्य में कोई अथी नहीं दिख रहा है, क्या होगा नहीं होगा हम लोगों को। भविष्य की चिंता इनको सता रही है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा, और आगे की जो स्थिति है बड़ी भयावह होने वाली है। क्योंकि प्रीपेड मीटर में इन लोगों का बिना कहे हुए इनको अब कंपनी कहेगी भी नहीं कि आउट हो जाइए, ऐसे ही आउट हो जाएंगे। सकरा फीडर से ये वर्क कर रहे थे और इनके द्वारा सुनील कुमार जी हैं, और ये महीना का 15 से 20 लाख रेवेन्यू का कलेक्शन करके ये भेजते हैं गवर्नमेंट को, एनबीपीडीसीएल को दे रहे हैं। और उसके बाद अब इनकी जो स्थिति है जी, कितना का रिकवरी था आपके द्वारा, क्या दे रहे थे? चूंकि आपको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, एनबीपीडीसीएल दिया था, गवर्नमेंट दिया था, एनबीपीडीसीएल। क्या कहना चाहिएगा आज जो स्थिति है? आज बेरोजगार हो गए, हटा दिया गया। आपको हटा दिया? मीटर लग गया, हटा दिया गया। हमारा मीटर में इस उम्र में कहाँ जाएंगे बोलिए? हाँ, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बोलिए। सबसे बड़ी बात है, जब आदमी कमाता रहता है ना तो उसके पास 1000 रिसोर्सेज रहता है और तमाम पूजने वाले लोग मिलेंगे। जिस समय पैसा कमाना बंद कर देंगे, अब इनको चिंता सता रहा है कि इनके घर वाले, जब ये पैसा कमाना इनका बंद हो गया, इनका अपना पॉकेट खर्चा कैसे निकलेगा, इनकी चिंता भी इनको सता रही है। हालांकि इनका रिकॉर्ड है, अब उस प्रशस्ति पत्र का लेके क्या करे ये अब इस अच्छा हार्ट अटैक किया है 4 दिन पहले, ये बीमार थे और इनका पूरा ये देखिए ये बीमार भी थे। उसके बाद अगर हम कहें तो अब इस प्रशस्ति, अच्छा इनको जो प्रशस्ति पत्र मिला, अब उस प्रशस्ति पत्र को क्या करें बताइए? बेरोजगार हो गए। अगरबत्ती इधर आई देखिए, ये सर हैं, कह रहे हैं कि अब उसका अगरबत्ती हम लोग दिखाएंगे। क्या प्रशस्ति पत्र मिला? जिस समय बहुत बढ़िया कलेक्शन था, खूब कंपनी को कमा करके दीजिए, और जिस समय कंपनी अपना रूल चेंज किया तो तमाम यहाँ अगर हम कहें तो लगभग 9500 टोटल कर्मचारी थे। इसमें से आरआरएफ के और एमआरसी के दोनों के 9500 यहाँ टोटल कर्मचारी यहाँ मौजूद है, और ये सब के सब अब जो है बेरोजगारी की स्थिति में है। और इनको चूंकि देखिए सकरा में जैसे मीटर लग गया, प्रीपेड मीटर, तो ये सुनील जी अब ये रिटायर हो गए, अभी किसी काम के नहीं बचे। क्या अब इनका स्थिति घर में क्या होगा, बाहर क्या होगा, अपने पॉकेट खर्चा के लिए इनको सोचना पड़ेगा इनका जो है। और सबसे बड़ी बात, इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया, लेकिन अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि उसका अगरबत्ती दिखाएंगे। जी सर, और उसका अगरबत्ती दिखाया जाएगा, उसके अलावा उसका कोई काम भी नहीं है। काम नहीं है, कोई काम नहीं है उसका। उस पर सबसे बड़ी बात कहें, उस प्रशस्ति पत्र को लेकर के कहीं दिखाने जाएंगे तो 5 रुपए का भूजा नहीं देगा, कौन देगा? भूजा नहीं देगा कि शाम को अब बैठ कर कम से कम कहीं चौराहे पे खा पाइएगा, वो समोसा नहीं देगा। लेकिन इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया इसलिए कि नहीं, आप 15 लाख कर रहे हैं, 20 लाख करके लाइए, और जब आप बहुत अच्छा कीजिएगा तो आपका जो टारगेट है और बढ़ाता चला जाएगा कि नहीं, आप 20 कर रहे हैं तो 25 करके दीजिए। और यही स्थिति सबसे बड़ी बात है, सबने
पूरे तरीके से ईमानदारी से काम किया, तब जाकर के आज एनबीपीडीसीएल कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, तमाम कर्मचारी का सहयोग होता है तभी जाकर के कोई कंपनी मुकाम पे होता है। और आज जितना रेवेन्यू कलेक्शन, जितना बेहतर स्थिति में आज एनबीपीडीसीएल है, इन सभी लोगों का योगदान है। क्या अब इन लोगों का संकट जी कुछ उपाध्यक्ष महोदय संजीव, देखिए ये पूरे टीम के एक तो अध्यक्ष महोदय हो गए और हिमांशु जी, और ये संजीव सर हैं जो उपाध्यक्ष महोदय हैं। तमाम लोगों का जो संकट अब गहरा रहा है, घर का भरण पोषण, ये सर को देखिए, अशोक जी को सकरा में इनके फीडर पूरा लग गया मीटर, अब इनके सुनील जी के यहाँ पूरा मीटर लग गया, प्रीपेड मीटर। अब ये बेरोजगार हो गए, किसी काम के नहीं, कह रहे हैं प्रशस्ति पत्र मिला लेकिन उससे भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या स्थिति होगा, क्या कहना चाहिएगा एनबीपीडीसीएल को, सरकार को? हमें तो ये कहना है कि जैसे हम लोग पिछले 10 सालों से इस कार्य में हम लोग निरंतर पूर्वक करते चले आए, जैसे जैसे सूचना मिली, जिस तरह से उनको टारगेट दिया जा रहा था, उस टारगेट को हम सभी भाई मिल करके पूरे निष्ठा के साथ कार्य किए। और आज सरकार की योजना है कि प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड लगाया जा रहा है। हम उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, प्रीपेड मीटर लगाएं, हम उनकी बाधा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में यह सरकार सोचे और यह एनबीपीडीसीएल के जो भी कर्मचारी हैं वो सोचे कि जो कल हमारे साथ 10 सालों से जो कार्यरत जो भाई थे, जो किसी भी कठिन परिश्रम में, समस्या में जो भी आई, आपको याद होगा 2020-21 में जब कोरोना काल जब चला था, उस वक्त भी हम सभी भाइयों ने एक एक घर, एक एक जगह पे जा कर के जो टारगेट दिया गया था, उस परिस्थिति में भी टारगेट को पूरा किया, जो कि वो विवरणी एनबीपीडीसीएल के सारे अधिकारियों के पास है। वो इस बातों से नहीं नकार सकते हैं कि किसी ने नहीं किया है, चाहे कोई भी सेक्शन हो, सब डिवीज़न हो, सभी लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया। तो फिर आज जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उनको ये क्लियर करना चाहिए कि मुख्य मांगे आप किन किन चीजों को लेकर रख रहे हैं? मेन तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सेटल किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को अभी तक इस्तेमाल सिर्फ किया गया है कि आप पूरे का पूरा टारगेट दे करके काम तो करवाया गया, 24 घंटे भी काम करके आप लोगों ने दिया, कोरोना जैसे समय में काम करके इन्होंने दिया, लेकिन अब इनके परिवार पर जो संकट आ रहा है, आर्थिक संकट, अब उसके लिए कम से कम चाहिए एनबीपीडीसीएल को या गवर्नमेंट को, दोनों को सोचना चाहिए कि अब इस पे हमारे लिए अगला स्टैंड क्या होगा। क्योंकि ये सिर्फ हमारे यहाँ के नहीं है, सिर्फ ये मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में ये लागू हो रही है। तो पूरे बिहार में आप खुद सोच सकते हैं कि एक सब डिवीज़न में अगर उनके अंतर्गत कार्यरत आरआरएफ भाई जो हैं, चाहे एमआरसी जो भी है, उनकी संख्या एक सब डिवीज़न में 100 से कम नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब अगर एक सब डिवीज़न में 100 की संख्या में है, तो 100 के परिवार कितने हो गए? अगर एक व्यक्ति के अगर 4 परिवार, तो वो 400 हो गए। तो 400 से पूरे बिहार में 36-38 जिलों में ये लागू है। ऐसा नहीं थी सिर्फ हमारे मुजफ्फरपुर में था, और आप पूरे जगह लागू करने जा रहे हैं। तो पूरे संख्या में कितने लोगों को सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों को बेरोजगारी की स्थिति पे, कंडीशन पे खड़ा कर दे रही है। तो कुछ तो निर्णय किया होगा ना कि नहीं, इनको हमने इस्तेमाल किया है, तो अब इनको हम कहीं एक जगह तो मुकाम पर दें कि जो इनका जो परिवार का जो आर्थिक भरण-पोषण जो हो रहा था वो पूर्ण हो। हमारी मांगे कुछ नहीं है, हम लोग ये कहीं से नहीं है, हमारी मांग सिर्फ इतने है कि जो सरकार से, जो एनबीपीडीसीएल के अंतर्गत हम लोग जो कार्य कर रहे थे, उसी कार्य को किसी न किसी क्षेत्र से हम लोगों को कार्य को मुहैया कराए, जो हम लोग तुरंत निरंतर उसी संबंधित कार्य करते रहें और करते रहेंगे। सरकार से तमाम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सब अपील भी कर रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों को व्यवस्था दिया जाए। हम लोग यहाँ हंगामा करने नहीं आए हैं, हम लोगों को व्यवस्था दिया जाए ताकि हमारा जो घर का भरण पोषण है, अभी तक जिस प्रकार से चल रहा था, सुचारू रूप से चलता रहे, हमारे घर पे आर्थिक संकट ना आए। क्योंकि हर समय में, जिस समय कोरोना का संकट था उस समय हमने सहयोग किया, तो अब सरकार की और एनबीपीडीसीएल की जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्या को सुने। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार आप लोगों की जो मांग है, क्योंकि इससे सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं, इनके पूरे परिवार, जितने लोग इसमें रह रहे होंगे, उन सबके ऊपर ये संकट खड़ा हो जा रहा है। और इसके साथ ये केवल 9500 की, लगभग 9500 मुजफ्फरपुर का अभी रेशियो है कि लगभग 9500 जो कर्मचारी है यहाँ काम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में केवल, और ये पूरे इतने जिले की अगर बात करें, पूरे बिहार की बात करें, तो लगभग लाखों परिवार हो जाएगा। ऐसे में जो संकट है सबके ऊपर छाया हुआ है, और सब इसी भय के साए में जी रहे हैं कि कब इनका ड्यूटी चला जाएगा, कब इनके खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं तो पैसा नहीं। यही स्ट्रेटजी अभी तक था, जितना काम करके दीजिएगा उस हिसाब से कमीशन मिलेगा। अब इसके बाद चूंकि काम नहीं होगा, प्रीपेड मीटर पहले से लग जाएगा, पैसा लोग अपने से रिचार्ज करके बिजली जलाएगा, तो इन लोगों का कोई काम नहीं होगा, बिना कहे ये लोग आउट हो जाएंगे। नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं बोचहा सेक्शन में काम करता हूँ, जिसमें हम लोग मार्च क्लोजिंग में यानी 16 लाख रुपया असूल को दिए हैं। एक आदमी ये दिए हैं 25 लाख।
आप 25, क्या नाम है आपका? विजय कुमार सर। आपको भी प्रशस्ति पत्र मिला? जी, पर नहीं मिला मेरा, हमको नहीं मिला। अच्छा, इसमें एक लोग है जिनको प्रशस्ति पत्र भी मिला है, उन्होंने 25 लाख किया, तो अब क्या होगा, उनका क्या होगा पता है? वो भी बेरोजगार होगा, हम लोग भी बेरोजगार है। कोई काम आएगा प्रशस्ति? कोई काम नहीं है, वो तो भूजा भी नहीं खा सकते। इसमें चाहिए कि सरकार पत्र मिलने वाले को वो भी है प्रशस्ति पत्र मिला। इधर सर, इधर आइए ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने सारा मेहनत करने के बाद एनबीपीडीसीएल को लोगों ने, ये देखिए ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो केवल लाख 2 लाख नहीं, 15-15 लाख, 20-20 लाख और 25-25 लाख रुपए लोगों ने कलेक्शन करके दिया। लेकिन उसके बाद अब जो है इनका स्थिति कहाँ है? रोड पे है जी, मतलब कोई काम नहीं। अच्छा, कमीशन लगभग आपको कितना मिल जाता था? अब क्या स्थिति? परिवार का भरण पोषण उस समय कैसे था? अब क्या स्थिति है? आप तो कुछ नहीं हो, परिवार का समझ रहे, सोच में पड़ा हुआ, टेंशन में है, क्या करे। मतलब जो मेरा कैरियर था, पढ़ाई लिखाई जो समय कुछ करने का था, उस समय तो विभाग में लगा दिए, जो 25 से 26 साल हो गया। अभी क्या करें समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अब इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या और जाएं कहां, किसके यहाँ गुहार लगाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तमाम हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील की, आप लोग भी इसको फॉरवर्ड करके पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि जितना ज्यादा फॉरवर्ड होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखिए, ये देखिए, अच्छे काम करते हैं। ये आपका कलेक्शन कितना रहा? मेरा कलेक्शन इस बार 10,16,000 रुपया रहा, जो मेरे पास मात्र कंज्यूमर है 1200 कंज्यूमर में इन्होंने 10 लाख से अधिक इन्होंने कलेक्शन करके दिया। और ये सारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो वर्क होता है, इन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि आप कलेक्शन करके लाइए और जमा करवाइए। जमा करवाने के बाद क्या स्थिति है? उस समय परिवार का स्थिति क्या था, अब क्या स्थिति है? उस समय तो कर रहे थे काम, इस विभाग में थे, काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब कब हम लोग को हटा दिया जाएगा या कब वहाँ पे प्रीपेड मीटर लगा दिया जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही प्रीपेड मीटर वहाँ पे लगेगा, उसी तरह हम लोग का मतलब उस रेशियो जो हो रीडिंग का घटना शुरू हो जाएगा और घटते घटते एक दिन लास्ट हो जाएगा हम लोगों को। स्वतः ही बेरोजगार हो जाएंगे। इनको एनबीपीडीसीएल की तरफ से कोई आश्वासन देने की जरूरत है, लेटर देने की जरूरत है? नहीं है। हम बताए 10 साल पहले देखिए, नाम क्या है और कहाँ से? कुमार, कहाँ से? सकरा से हैं। 10 साल पहले जो है हमारे बिजली विभाग में लोग पैसा जमा नहीं करते थे, तब विभाग क्या किया, आरएफ को रखा, एमआरसी को रखा कि हमारा पैसा जो वसूल हो सके। और उस समय जो होता था चोरी 80% होता था। जितने भी एम्प्लॉय होते थे वो देखने नहीं जाते थे, डर के मारे कि हमको क्या होगा नहीं होगा। वो लोग नौकरी करते तो थे लेकिन पैसा नहीं वसूलते थे। फिर जितने भी आरएफ या फिर एमआरसी आए, उन लोगों को दिया गया कि आप लोग टारगेट है आपका, ये पैसा वसूली कीजिए। आज जब पैसा पूरा वसूली हो गया, घर घर से लोग पैसा दे दिए, तो क्या किया, प्रीपेड मीटर का प्लान लाया कि चलो अब इसको लात मारो और हम लोग अपना राज करेंगे। तो ये नियम बना लिया विभाग। 35,000 से विद्याझाप में 800 कंज्यूमर में कलेक्शन शुरू हुआ था 2013 में, जो कलेक्शन आज 7 लाख तक पहुंचा है, वो हम लोगों के बदौलत पहुंचा है। आज तार टूट जाता है। सही बात है कि जिस समय 35,000 कलेक्शन था, 7.5 लाख तक पहुंचाने में, और किसी किसी क्षेत्र में तो करोड़ों में है। इन तमाम लोगों का आरआरएफ और एमआरसी इन दोनों का सहयोग था, तब जाकर के ये एनबीपीडीसीएल आज इतने तरक्की किया है। और आज जिनके द्वारा, अब सबसे बड़ी बात है, इन लोगों के ऊपर पांव रख करके चाह रहा है कि एनबीपीडीसीएल हम आगे बढ़ जाए, इन लोगों को छोड़ दे। आज भी तार टूट जाता है तो विभाग के लोग नहीं आता है, वो हम लोगों के माथे छोड़ दिया जाता है कि उस कार्य को करवा लीजिए, चूंकि आप उस क्षेत्र में हैं। पब्लिक को अगर कोई सुविधा देना हो तो पब्लिक भी हम ही लोगों को कॉल करती है, और पदाधिकारी भी हम ही लोगों को कहते हैं कि किसी तरह उसको मैनेज करके लाइन चालू करा दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी, चूंकि इस बात को हम भी कहेंगे कि हम भी झेले हैं, कि हमारे गांव में भी जो कलेक्शन मीटर रीडिंग वाले हैं, हम लोग भी जरूरत होता है उन्हीं को फोन करके कहते भाई साहब इसको जरा ठीक करवा जल्दी से। क्योंकि विभाग को कहेंगे तो प्रोसेस फॉलो करना शुरू करता है, और इनको कहेंगे तो बिना कोई प्रोसेस के जाकर के वहां तुरंत सुविधा क्विक एक्शन हो जाता था। लेकिन इसके बाद अब जो संकट इन लोगों के ऊपर है, चाहिए तमाम दर्शकों से अपील की, इतने तमाम परिवारों के ऊपर जो संकट सरकार की तरफ से और एनबीपीडीसीएल की तरफ से जो डाला जा रहा है, इसमें आप भी सहयोग कीजिए ताकि सरकार जगे और इन लोगों की मांग को सुने। फिलहाल तस्वीरें मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से इसीलिए तस्वीर दिखा रहे हैं कि वास्तव में ये 1-2 परिवार का नहीं, लाखों परिवार की बात है। सर क्या नाम है, कितना कलेक्शन आपने दिया था, क्या स्थिति था परिवार का उस समय, अब आर्थिक स्थिति क्या है? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, हम सकरा से आरएफ 15 हैं। पिछले साल हमको एमडी सर से अवार्ड भी मिला था, और अब लग रहा है इस महीने है, अगले महीने नहीं रहेंगे। अवार्ड मिला था, वो भी एमडी ने, एनबीपीडीसीएल को जो एमडी है उन्होंने इनको अवार्ड भी दिया,
और अवार्ड देने के बाद अब इनको ये लग रहा है कि अब क्या होगा। अब उस अवार्ड को केवल आरती दिखाने के अलावा और कोई काम नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं बचा। अब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे वही सोच रहे हैं। अभी सोच रहे, देखिए ये चिंता केवल इन्हीं को नहीं होगा, इनके परिवार में चाहे पत्नी हो, माता पिता हो, सबसे बड़ा टेंशन तो माता पिता को हो जाएगा कि अब हमारा लड़कवा क्या करेगा। अब इस उम्र में चला गया, अब इनका खुद बाल बच्चा है, शादीशुदा हो गए, अब इनकी अपनी स्थिति क्या होगी। अब इनका अपना पॉकेट खर्चा के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो पीक आवर था इनका वो ले लिया आप NBPDCL, और अब जो है बेरोजगार करके इनको सीधे सीधे रोड पर छोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील की लोगों की मांग को सुनिए और वास्तव में इन लोगों को एक जेन्युइन व्यवस्था दीजिए ताकि इनका भरण पोषण अच्छे से चल पाए, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं तो चल ही रही है और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों की बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। आप